हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाना वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और कमजोर वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लगा दे और अल्लाह से बेजा उम्मीदें रखे। ये हदीस मुबारका दो अहम किस्म के लोगों के दरमियान फर्क वाजे करती है, दाना और कमजोर। ये हमें बताती है कि अक्लमंद और दौरानदेश शख्स की क्या सिफात होती हैं और गफलत और लापरवाही का अंजाम क्या हो सकता है। 1 अलकयसी मैंने दाना नफ्सहु आमिला लिमा बादल मौती। दाना वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे। दानो नफ्सहु अपने नफ्स का मुहासबा करे। इस हिस्से का मतलब है कि अक्लमंद और होशियार शख्स वो है जो अपनी जिंदगी में अपने अमाल का जायजा लेता है। वो देखता है कि उसने क्या अच्छे काम किए और क्या बुरे काम सरजद हुए हैं। वो अपनी कोताहियों और गलतियों पर नादिम होता है और उनकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। वो अपने नफ्स को बुराइयों से रोकता है और अच्छे कामों की तरफ रागिब करता है। ये मुहासबा रोजाना, हफ्तावार या कम अज कम वक्तन फवक्तन होना चाहिए। एक मोमिन को चाहिए कि वो सोने से पहले अपने दिन भर के अमाल का जायजा ले कि उसने क्या खोया और क्या पाया। वो अमिल आलिमा बादुल मौती और मौत के बाद के लिए अमल करे। दाना शख्स सिर्फ दुनिया की जिंदगी पर ही तवज्जो मरकूज नहीं रखता, बल्कि वो मौत के बाद की जिंदगी यानी आखिरत की तैयारी भी करता है। वो जानता है कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है, इसलिए वो ऐसे अमाल करता है जो आखिरत में उसके काम आए। मसलन फराइज नमाज, रोजा, ज़कूज़त, हज पाबंदी से अदा करना, नवाफिल और सदकात के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, लोगों के साथ हुस्न सलूक करना, बुराई से बचना और नेकी का हुक्म देना, इल्म दीन हासिल करना और इस पर अमल करना। 2 वल आजिज़ु मैंने अदबा नफ्सहु हवाहा व तमन्नी अलैहिल अमानिया। और कमजोर वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लगा दे और अल्लाह से बेजा उम्मीदें रखे। मैंने अदबा नफ्सहु हवाहा, जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लगा दे। इस हिस्से से मुराद वो शख्स है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात और लज्जतों का गुलाम बन जाता है। वो अपनी शहवात और वक्ती खुशियों को दीन और अकल पर तरजीह देता है। वो हलालो हराम की तमीज नहीं करता और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। ऐसा शख्स अपनी आखिरत को दुनिया की आर्जी लज्जतों के बदले बर्बाद कर लेता है। वतमन्नी अलैहि अल्लाहिल अमानिया, और अल्लाह से बेजा उम्मीदें रखे। इसका मतलब है कि कमजोर और गाफिल शख्स बगैर अमल किए सिर्फ अल्लाह की रहमत और मगफिरत की उम्मीद रखता है। वो गुनाहों में डूबा रहता है और ये सोचता है कि अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है और उसे माफ कर देगा। ये एक धोखा और फरेब है। अल्लाह की रहमत यकीनन वसी है, लेकिन उसका हुसूल नेक आमाल और तौबा के जरिए होता है। सिर्फ तमन्नाएं और ख्याली पिलाव पकाने से कुछ हासिल नहीं होता। खुलासा, ये हदीस हमें ये सबक देती है कि हमें दाना और अक्लमंद बनना चाहिए, जो अपनी जिंदगी का मुहासबा करते हैं और आखिरत की तैयारी में मसरूफ रहते हैं। हमें अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर काबू रखना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए नेक आमाल करने चाहिए। गफलत और लापरवाही का अंजाम बुरा होता है और सिर्फ जुबानी दावों और बेअमल उम्मीदों से कुछ हासिल नहीं होता। उम्मीद है कि ये तफसीली वजाहत आपके लिए मुफीद साबित होगी।